नमस्कार, मैं आकाश यादव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी सब्सक्राइबर को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली दिवाली आपके लिए मंगलमय हो, बट उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। बस यही मेरी कामना है। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि दिवाली के वक्त आपको कुछ अच्छी खबर दी जाए रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट इन 2023। बेसिकली 2022 की जितने बड़ी बड़ी मेजर एग्जाम्स थी, स्पेसिफिकली आईबीपीएस का कैलेंडर वो भी खत्म होने के कगार पे। आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन बाकी है, वो नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा ही। और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल की दोनों बड़ी एग्जामिनेशन बाकी है 2022 की। उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ या इस साल तैयारी कम थी, वो स्टूडेंट सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, क्या मैं सेम प्रिपरेशन मेरी कंटिन्यू रखूँ, एनआरए सीईटी का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, या आने वाले टाइम में ऐसे कितने नोटिफिकेशन हैं जो कंफर्म आ सकते हैं। सो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के द्वारा आपको पहुंचानी थी। सबसे पहले आने वाली जितनी भी एग्जाम्स है, सबसे आपका एफसीआई का नोटिफिकेशन आया था। एफसीआई की दो एग्जाम एडवर्टीजमेंट थी, एक कैटेगरी 2 और एक कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 2 की जो एग्जामिनेशन है वो एक्सपेक्टेड है 10th और 17 दिसंबर को प्री और 29 जनवरी को मेंस। कैटेगरी 3 में जितनी एग्जामिनेशन हो है वो चारों पांचों वीक, जनवरी के पांचों वीक, शायद ये दिन सैटरडे या संडे आएगा। सो 5 के 5 सैटरडे या संडे, इन दिनों एफसीआई की कैटेगरी 3 की एग्जामिनेशन, अलग अलग एग्जामिनेशन है, डेपो की एग्जाम है, टेक्निकल है, उसके बाद में और नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी लगभग 9 साढ़े 9 10 लाख के आसपास ये वाले एप्लीकेशन है। सो ये सभी एग्जामिनेशन की प्री इस डेट को हो सकती है और 5 मार्च को इसकी मेंस हो सकती है। बस आप उतना कन्फ्यूजन में मत आइए कि सर क्या ये एग्जामिनेशन एक डेट पे आएगी तो क्या होगा, वो आगे देखा जाएगा। एक डेट पे जनरली आईबीपीएस अपनी दो एग्जामिनेशन, आईबीपीएस एक बोर्ड अपनी दो बड़ी एग्जामिनेशन एक दिन में नहीं लगाता है, शेड्यूल नहीं करता है। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी में मैंने पहले बोला है, बट उसकी प्री एग्जामिनेशन 4 और 5 मार्च और मेंस एग्जामिनेशन 16 ऑफ अप्रैल को हो सकता है। बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट जो अभी बैंक में वर्क कर रहे हैं उनको ऐसा चाहिए कि उनको छुट्टियों की प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे आरबीआई असिस्टेंट के हिसाब से मुझे छुट्टी का प्लानिंग करना है। सो उनके लिए ये एडवांस इन्फॉर्मेशन है कि ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, बट काफ़ी मायने में आप 95-99% तक पकड़ सकते हो कि ये एग्जाम डेट हो सकती है। उसके अलावा ईसीजीसी का एग्जामिनेशन 11th ऑफ मार्च को हो सकता है। मतलब आप पकड़ के चलिए दिसंबर एंड से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये वाला नोटिफिकेशन भी आपको ईसीजीसी का दिख सकता है। ईसीजीसी और आईडीबीआई, इसके पहले जब मैंने काफ़ी एग्जामिनेशन आईबीपीएस की दी है, सो उस वक्त ईसीजीसी भी और आईडीबीआई भी आईबीपीएस के कैलेंडर में आता था, अदर देन दिस 19 नेशनलाइज्ड बैंक, जो भी 12 नेशनलाइज्ड बैंक बाकी है। उसके अलावा 2022 में और कौन कौन से नोटिफिकेशन है जो आ सकते हैं। सो 2023 में आने वाले टाइम में आईबीपीएस का एग्जाम कैलेंडर जैसा इस साल आया है, बस उसी ढंग से आने वाले टाइम में भी आईबीपीएस का कैलेंडर हो सकता है। इनफैक्ट दिस ईयर ये ऐसा पहला साल था जब आईबीपीएस क्लरिकल की एग्जाम पीओ और एसओ के पहले हुई थी। सो अगले साल भी लास्ट ईयर भी ऐसा ही शेड्यूल था, बट शेड्यूल के हिसाब से हुआ नहीं लास्ट ईयर। इस साल शेड्यूल के हिसाब से ही चला। सो आईबीपीएस ग्रामीण बैंक पीओ, ग्रामीण बैंक असिस्टेंट, देन आईबीपीएस क्लर्क, ये तीनों एग्जाम एक के पीछे एक होगी। देन आईबीपीएस पीओ, देन आईबीपीएस एसओ की एग्जामिनेशन उसी सीक्वेंस में, जिस ढंग से इस साल चला उसी सीक्वेंस में आगे आने वाले टाइम में एग्जाम होगी। देन सर वो 10 लाख की वैकेंसीज के बारे में आपका क्या कहना है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाता हूं। बट फिलहाल एनआरए सीईटी के आने के चांसेस 2023 में मुझे तो नहीं लगते। अभी तक कोई ऐसे ठोस कदम गवर्नमेंट के साइड से नहीं कि वो वाले एग्जाम के लिए कुछ गवर्नमेंट की तैयारी हो। हाँ, बट इतना कुछ काम चल रहा है कि ये जितनी भी अभी की प्रोसेस, अभी भी की रिक्रूटमेंट है, उसको एक एक्सपर्टाइट करने का काम, उसको रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फास्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से हो रहा है। उसके अलावा रिमेनिंग जितना भी एसएससी का एग्जाम शेड्यूल है वो भी टाइम पे होगा। स्पेसिफिकली एसएससी सीजीएल की एग्जाम है, एसएससी के एक आईएमडी की एग्जामिनेशन है, सीएचएसएल की एग्जाम है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जामिनेशन आने वाले टाइम में अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेगी। देन अगले साल भी एसबीआई क्लरिकल और एसबीआई पीओ की एग्जामिनेशन होगी, और जिस ढंग से इस साल हुई थी उसी ढंग से अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास एग्जाम हो सकती है। एसबीआई क्लरिकल का आपको पता है कि जब दो वेटिंग लिस्ट होने के बाद में, दो वेटिंग लिस्ट के बाद में और तीसरे वेटिंग लिस्ट से पहले या दो दूसरे वेटिंग लिस्ट के आसपास एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ जाता है क्लरिकल का। सो अगले साल भी आप इसी टाइम में 1-2 महीने आगे पीछे
आप पकड़ सकते हो कि एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन अगले साल भी आएगा। नाबार्ड ग्रेड ए भी नोटिफिकेशन आ सकता है और नाबार्ड के डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन अगले साल भी आ सकता है। ये साल तो आया है, दोनों भी नोटिफिकेशन ये साल भी आया है। आरबीआई असिस्टेंट जैसे कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट फर्स्ट हाफ में बताई है, आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर 2023 में कंफर्म होगा। सेबी ग्रेड ए का जो नोटिफिकेशन वो फर्स्ट हाफ में अभी भी नोटिफिकेशन आएगा और जनवरी के एंड तक एग्जामिनेशन हो सकती है। जीआईसी का भी नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है, जीआईसी का। सो इतने अलग अलग एग्जाम डेट जो है वो आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए जिनका इस साल समहाउ आईबीपीएस ग्रामीण पीओ, आईबीपीएस ग्रामीण असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लरिकल की एग्जामिनेशन या आईबीपीएस पीओ की प्री, उसमें वो कुछ खास नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल आपने एक अटेम्प्ट अच्छा देना चाहिए। रीजन बिंग, मैंने 3 अलग अलग साइकिल देखी है। सबसे पहले 2008-9 का साइकिल पहले मैंने अच्छे से देखा है खुद स्टडी करके, 2013-14 का देखा है, 18-19 का देखा है। तीनों भी इलेक्शन ईयर को देखते हुए हर इलेक्शन ईयर में बीट यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट अच्छी खासी रिक्रूटमेंट इलेक्शन के पहले हमने देखी है। सो अगर फिलहाल हम अभी भी देखें 2018 और 2019 में, 2018-19 में जो नोटिफिकेशन इसके पहले हमने कभी भी नहीं देखे थे। स्पेसिफिकली आप अगर देखते कि एलआईसी की एग्जामिनेशन हो, काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट एलआईसी की उस वक्त हुई थी इलेक्शन ईयर में 2019 में। एफसीआई की एडवर्टीजमेंट, ईएसआईसी की एडवर्टीजमेंट, ईपीएफओ की एडवर्टीजमेंट, बैंक एग्जाम में भी अच्छी खासी रिक्रूटमेंट उस साल हुई थी। रेलवे में रिक्रूटमेंट जो है, एक्सेप्ट आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम जो अभी तक चल रही है, उसका प्रोसेस अभी तक चल रहा है, और आरआरसी की एग्जामिनेशन, बाकी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम हो, देन एएलपी टेक्नीशियन की एग्जामिनेशन हो, रेलवे की जेई की एग्जामिनेशन हो, ये अलग अलग एग्जामिनेशन उस दौर में हुई है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की एग्जाम हो। सो बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट हमने देखा है कि 2008-9 में, 13-14 में और 18-19 में हो गई है। सो होप करते कि अच्छी रिक्रूटमेंट 2023-24 में भी हो। सो इसलिए अगर आपने अभी तक मन बना लिया है कि आगे मुझे करना ही नहीं करना, मुझे लगता है कि आगे आने वाला साल, इनफैक्ट ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको, इसकी एक्यूरेसी मोर देन 95% रहेगी। सो आप कम से कम इतने नोटिफिकेशन, अलग अलग नोटिफिकेशन पकड़ के आपकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। सो आने वाले टाइम के लिए ये दिवाली से लेके आगे आने वाली दिवाली आपके लिए फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, बस यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।